नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करता हूं आप सभी प्यारे दोस्त अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं डे बाय डे हम लोग मिल रहे हैं आपसे और दिन पे दिन निकलता जा रहा है। बशर्ते आप लोगों ने क्या हासिल किया, आप लोग क्या पढ़े, पूरा दिन आपने क्या पढ़ा, सारी चीज़ें काउंट कीजिए, मैनेज कीजिए, एक एक घंटे का हिसाब रखिए। मैं फिर कह रहा हूँ केवल 6 महीने, ठीक है, केवल 6 महीने अच्छे से लग जाइए, ठीक है, तो सफलता जो है निश्चित मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में निश्चिंत रहिए दोस्तों। क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तुम्हें यह निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। मेरे बारे में वो ये कह रहा है, मेरे बारे में वो ये कह रहा है, वो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। कौन हो आप? अभी आप कुछ नहीं हो, ठीक है। जब आप कुछ बन जाएंगे तो एक बार कोई % आपको फ़र्क अगर पड़े तो वो उचित होगा, लेकिन अभी आप कौन हैं, ठीक है। तो वो कहेगा ही, कहीं ना कहीं उसे मजबूर हमने करा, हमने अपने आप को उसे सिद्ध करके नहीं दिखाया, और जब तक हम अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे वो हमारे बारे में कहेगा, ठीक है। अपना रिजल्ट अपने को एग्जाम्पल सेट करो कि आपका एग्जाम्पल कोई दे, ठीक है। अभी हम आप कुछ नहीं है, इसलिए हमारे बारे में जो है वो कमेंट या बातें बना रहा है, चाहे वो सोसाइटी हो, दोस्त हो, ठीक है, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इवन मैं तो ये मानता हूँ कि आप कुछ बन भी जाएंगे तो भी अगर को कमेंटिंग होगी तो भी अगर कोई कर रहा है तो भी आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को, एनर्जी को मैं फिर एक अगर मैं बात करूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो मैं खुद कहता हूँ प्यारे दोस्तों, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता उस चीज़ का, ठीक है। आप अगर उस टाइम को अपनी पढ़ाई में लगाएंगे तो देखिए बिल्कुल अब कितना अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ से प्लीज़ बेफिक्र रहिए। बच्चों के पर्सनल मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर रिजल्ट नहीं हुआ तो दोस्त ने ये बोला, मम्मी पापा ने ये बोला, ठीक है। तो बोलेंगे, नहीं हुआ तो बोलेंगे ना, आपके ऊपर उन्होंने पैसा खर्च किया, तो थोड़ा सा देखिए उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें मैनेज कीजिए पूरे दिन मुझे क्या करना है, कितना पढ़ना है। 6 महीने की बात है, ठीक है, 6 महीने की बात है। अभी भी लग गई तो दिवाली से पहले तक भी मतलब उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो लगिए, और आपको लगना ही होगा। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आपको लगना होगा, मेहनत करना होगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि हाल ही में RBI ने एक प्रेस रिलीज करके बताया था कि जो है 2000 के नोट का जो सर्कुलेशन है उसे जो है वो बंद कर रहे हैं, और जो है 30 सितंबर तक इसे आप भारत के किसी भी बैंक से जो है बदलवा सकते हैं। बट उसने एक कंडीशन रखी कि 2000 के सिर्फ 10 नोट, यानी कि 20,000 रुपये, 2000 के नोट 10 नोट या 20,000 रुपये 2000 के, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो आपको फिर वहाँ पर क्या देना होगा, पैन कार्ड देना होगा। तो ये मोनेटाइजेशन या वो सारी चीज़ें हैं, ये होता है। ये ब्लैक मनी को जो धांधलेबाजी होती है या जो जमाखोरी होती है उस चीज़ को रोकने के लिए ये होता है, और ये जो है ये सही भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो हाल ही में G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 यानी कि 7 देशों का समूह G7 के बैठक चल रही है। हमारे मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे भी गए हैं, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है जापान। तो जापान में G7 की बैठक चल रही है, ठीक है। 19 से 21 मई तक मतलब ये बैठक चली थी। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर गए थे G7। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि G7 में भारत जो है उसका सदस्य देश है या नहीं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना। चलिए अगर शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। अप्रैल 2023 के महीने में सकल माल और सेवा कर
द ग्रोस गुड्स, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अप्रैल में ही हम लोगों ने 1,87,035 करोड़ रुपए जीएसटी से, गुड सर्विस टैक्स से करा। और अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, इन सब का क्या क्या रोल है, ठीक है। तो 38 ये कह रहा है कि अप्रैल 2023 के महीने में सकल माल और सेवा करके हमने इतना जमा किया। अप्रैल में जो राजस्व था सीजीएसटी वो कितना उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो वो हुआ प्यारे दोस्तों 38,440 करोड़। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, जीएसटी की बात करूं तो अप्रैल में टोटल जो था वो 187,035, ठीक है, सॉरी, चलिए क्या था, 187,035 करोड़ था, जिसमें अगर मैं बात करूं सीजीएसटी की, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो वो 38,440 करोड़ था। स्टेट की बात करूं 47,412 था। इंटरनेशनल की बात करूं आईजीएसटी की तो ये 89,158 करोड़ था। ये ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें सेस का क्या रोल है, ठीक है, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग है। चलिए, रिगार्डिंग द प्रयत्न प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। नहीं जी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा या सुना होगा तो ये जो है ट्रांसजेंडरों के लिए ये योजना थी, किन्नर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये किसके लिए योजना थी, ये ट्रांसजेंडर के लिए योजना थी, ठीक है। राष्ट्रीय विकास कौशल विकास केंद्र परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट। वेरी गुड, सही है। द प्रोजेक्ट रिसीव फंडिंग थ्रू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी सही है। तो इसका फिलहाल ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, इज आर नॉट करेक्ट, तो वो फर्स्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर के लिए ये स्कीम थे, लिखा हुआ है, देखिए ये रहा। द रिपोर्ट मेंशन अबाउट प्रयत्न प्रोजेक्ट, अ लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रांसजेंडर, दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत यूएमडब्ल्यू की अवधारणा को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए एक नए वित्त पोषित घटक के रूप में पेश किया है। यू का मतलब क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडब्ल्यूएम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एज अ न्यूली फंडेड component for towns with less than 1 lakh population. Here U in the acronym UWM stand for, तो यहाँ आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को थोड़ा भी समझा होगा तो देखें यहाँ आप लोगों को पता लग गया होगा। U का मतलब है यूज्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है प्यारे दोस्तों, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, UWM, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है उसे लॉन्च किया था 1 अक्टूबर 2021 में, ठीक है, गार्बेज फ्री सिटीज, कूड़ा मुक्त शहर की अवधारणा को लेकर। इसके बारे में देखें, जो विवाद से विश्वास, जो रिलीफ टू एमएसएमई जो योजना शुरू की है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो इसका गलत है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कोविड-19 के टाइम पे इसे जो है एमएसएमई को राहत देने के लिए शुरू किया गया था, सही है, ठीक है। इस योजना के तहत मतलब अगर आपने प्रदर्शन बोली से मतलब जो भी 60% जो है राशि एमएसएमई को वापस कर दी जाएगी, बिल्कुल गलत है ये। इसमें 95% तक अमाउंट को जो है रिटर्न करना था। योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, ये भी सही है। सही बोल रहा है कि सही का चयन कीजिए, तो सही कूट का चयन कीजिए, तो सही इसमें कौन सा हो गया? अगर मान लीजिए ये वाला हमारा गलत हुआ तो सही हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। थोड़ा सा देखें इसमें डी, ठीक है। इसमें कह रहा है, हाँ ये सॉरी, ये देखिए यहाँ कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो फॉल्स तो यही है, यानी कौन सा? सेकंड, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। अरुण गांधी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक विख्यात थे, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो वो एक राइटर थे। अरुण गांधी जी जो है वो महात्मा गांधी जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपिता थे, उनके परपोते थे, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी बुक लिखी है। ये साउथ अफ्रीकन बॉर्न इंडिया अमेरिकन ऑथर एंड सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे इन कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है। इनका जन्म जो है डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ था और ये 5वें पोते हैं, ये 5th ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के। अगर इनकी बुक की बात करें तो पैच ऑफ वाइट एंड लेगेसी ऑफ लव, माई एजुकेशन इन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा वाला, द फॉरगेटन वुमेन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कस्तूर। अब मुझे बताएं आप लोग कस्तूरबा कौन थी, ठीक है।
द ग्रैंडफादर गांधी विद बैथनी हेजेस। ठीक है, तो ये पुस्तक के नाम, इन बुक के नाम रट जाइएगा, करंट को स्टैटिक में जोड़ के यहाँ से दे देगा। ठीक है, तो जरूर करिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार किस मतलब कंट्री को फर्स्ट स्थान मिला है और भारत को कितना मिला है 180 कंट्री में से? तो देखिएगा, इसका मैंने आप लोगों को तब भी बताया था, हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने इसका जो है खंडन किया था रिपोर्ट का। तो इसमें जो है नॉर्वे जो है वो फर्स्ट आया है, जबकि भारत को जो है 161 का जो है वो मिला है, मतलब नीचे। हमसे अच्छा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दिखाया, तो अच्छा मजाक किया है इस रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 को जो है रिलीज़ किया गया है। ठीक है, और ये नॉर्वे है को जो है फर्स्ट रैंक मिली है, और आयरलैंड को सेकंड और डेनमार्क को थर्ड, और भारत को जो है 180 देशों में 161वां स्थान जो है दिया गया है, जबकि पिछली बार 150 था। ठीक है, द लास्ट 3 प्लेस आर ऑक्यूपाइड सॉलिडली बाय एशियन कंट्री, वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया को सबसे नीचे दिया हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है वहाँ पे है, तानाशाह बैठा हुआ है। चाइना है, उसको 179, ये भी हम मान सकते हैं। वियतनाम भी हम मान सकते हैं, लेकिन भारत को 161। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 है, मीडिया को स्वतंत्रता है, फिर भी इतना, मतलब ये तो सही किया कि इसका खंडन किया, लेकिन इतना नीचे नहीं करना चाहिए। टाइगर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज टू इन 2022 फ्रॉम 2967 इन 2018, मतलब जो बाघों की आबादी है वो बढ़कर कितनी हो गई है? तो प्यारे दोस्तों, बढ़कर 3167 हो गई है 2022 में। पहले 2028 में 2967 थी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली रिलीज्ड 5th साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर। ये जरूर देखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये सारा जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में इन मई 2023 which telecommunication service provider has signed a binding term sheet with Dialog Axiata to merge Sri Lankan operation to form largest telecom operator? ठीक है, तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों भारती एयरटेल, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एमडी और सीईओ हैं इनके गोपाल विट्ठल। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस इसका गुड़गांव मतलब गुरुग्राम हरियाणा में है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और QED इन्वेस्टर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 तक दुनिया का शीर्ष फिनटेक बाजार बन जाएगा। ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा, अगर आप इकोनॉमिक टाइम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ आप लोगों को पता लग गया होगा। तो वो एशिया पैसिफिक रीजन है, जो एशिया महाद्वीप और जो प्रशांत वाला एरिया है, ठीक है, प्रशांत महासागर वाला एरिया है, वो रीजन, वो वाला क्षेत्र है, एशिया पैसिफिक रीजन वाला। ठीक है, APAC रीजन वाला। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वर्ष 2023 में भारतीय और इजराइल के बीच सफल राजनयिक संबंधों को चिन्हित करता है। जो 2023 जो चल रहा है, ठीक है, इसमें द ईयर 2023 मार्क्स द डैश ऑफ सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। ठीक है, तो उसे जो है 30 वर्ष होने जा रहे हैं। इजराइल के पीएम का नाम मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए देखिएगा, इजराइल की बात करें तो एशिया में आता है, जेरूसलम इसकी कैपिटल है, जिसे जो है पवित्र भूमि भी बोला जाता है, और इस पे मतलब कई धर्मों के लोग अपना अधिकार जो है बताते हैं। ठीक है, करेंसी जो है इजराइल न्यू शेकेल है, और इसाक हेर्जोग इसके जो है प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट, सॉरी मैंने, चलिए तो पता ही लग गया। और जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने वो आप लोगों को बताने हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न मैंने पूछा उसका उत्तर आप लोगों को बताना है प्यारे दोस्तों। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग, थोड़ा सा समय की वजह से मैं कमेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं उसके कमेंट अब करूंगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक को और ज़्यादा मतलब जोड़ने की कोशिश करूंगा। अभी फ़िलहाल इन क्वेश्चनों में वैसा स्टैटिक वाला कुछ नहीं था। ठीक है, ताकि आप लोगों का स्टैटिक और करंट जो है दोनों वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। तो सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब तो देखिए इतना समय हो गया, अब तो मेरे को डेली नहीं कहना
चाहिए कि सपोर्ट करो, शेयर करो। अब ये आप लोगों की एक मॉरल ड्यूटी है। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? याद रखिएगा, मैंने फंडामेंटल राइट्स नहीं पूछा है, मैंने मौलिक कर्तव्यों की बात की है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? जितनी भी हो, एक ये फ़िलहाल आप लोग और ऐड कर दीजिएगा, इस चैनल को शेयर और सपोर्ट आगे बढ़ाना। ये उन दोस्तों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो देख रहे हैं, ठीक है, और जो चैनल को, जो मुझे, जो कंटेंट को पसंद करते हैं, उन सबकी मॉरल ड्यूटी। चलिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, हंसते हुए खेलते हुए पढ़ना है, बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। हंसते खेलते हुए 6 महीने अच्छे से पढ़ना है ताकि आगे का फ्यूचर हमारा अच्छा हो। चलिए, कल मिलेंगे पुनः, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।